नाज़रीन, जलालपुर पीरवाला के हालात, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। लोग यहाँ सैलाब ने उनका सब कुछ बहा के ले गया है। घर, ज़मीनें, गंदम, जानवर, कुछ नहीं रहा उनके पास। और लोग बेसरो सामानी के हालत में खुले आसमान के तले। देर आर कैंप्स, हुकूमत के भी हैं और फलाई कैंप भी हैं, लेकिन लोग खुले आसमानों के नीचे बैठने पर और जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। कितों आए वे? पहुंचे पनुआ तो का नुकसान थे जैसा रहा नुकसान ते इतना किमें पहुंचे? नाल कैंप हैं, हुकूमत दे वो कोई सब आ तो इतने ही लाए नहीं है तो पाट तक पे किराए भी नहीं मिली हुकूमत की तरफ कोई इमदाद नहीं मिली हुकूमत। तो पहले सैलाब देखा इस तरह का? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। आपकी तो बहुत उम्र है, आपने देखा होगा। नहीं, कभी नहीं देखा। ऐसा खिलाफ नहीं पहले बताया था हुकूमत ने कि सैलाब आ रहा है। आया था, हमें अंदाजा ही नहीं था कि इतना सैलाब आ जाएगा। क्या 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 नुकसान हुआ है यहाँ पे? घर गिर गए हैं तकरीबन, मेरे ख्याल में इस गांव में तो तकरीबन 50% घर गिर गए हैं। आप यहाँ पे क्यों हैं? आप भी बाहर निकल जाएं, जानवर के लिए बकरियों को भी यहाँ रखा हुआ है आपने। कुछ एक दो बंदे हैं घर, बाकी तो निकल गए हैं। घर का पीछे सारा सामान का ख्याल करना है, चोर वगैरह हैं, इधर चोरी होती है। कितने दिन से आप यहाँ पे? 8 तो 10 दिन हो गए। एक हो गया आज हफ्ता 8-7 दिन 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। तो यहाँ पे क्यों हैं? बाहर निकल जाएं। आज हमारा सामान नुकसान हो रहा है। देखिए चोर पहले पेरी लेके आते हैं तो हम कहते हैं हम जो हुकूमत वाले हमारा सामान लेते, वो लेकर भाग जाते हैं, हम इतने बैठे रहते हैं। भाई चोरी डकैती हो रही है। जरा तक गाले असर जाते तक ता करते बैठे पेरी ते आवाम आंदी है या कहती है जाना असर जाता सामान जाता थोड़ा लेके जाते तो बाहर पूछने हैं ऐसा कंपनी तो फैलो हुकूमत तो फैलो असा सामान लोड करवाने हैं तो जरा तो वो सामान लेके भाग लेने। देखिए, जहाँ ये रिवाज है, आम कश्ती पे लोग आते हैं कि हम आपको रेस्क्यू करने हैं, सामान। 8 दिन हो गए। ये जड़ा इलाका है ना, ये बड़ा खतरनाक इलाका है। इतना देर दरे चढ़िए के बैठे ऐसे उन्हें जड़ा ना कश्तियां बड़े आए उन्हें तो अपने प्राइवेट उन्हें तो आंधे रात को आते दिन का असा जड़ा हुकूमत की तरफ आए बदे तो जल्दी जल्दी कश्तियां उते चढ़ाओ, सामान लोड करो तो आपको जरा महफूज मकान तो उते चार्ज लो। असा जी में सामान लोड करने है उत को बधन चासला उन्हें को होते पिया बात उते पिस्टल होंदे रिपीटर होंदे जो जो चीज़ें भी यानी कहे ये जो सैलाब पहले नहीं थे वे? नहीं भाई नहीं लिखा बड़ा बड़ा सैलाब है दारे पे। बहु है सर ये ज्यादा है। बहु है बस बातें सारी बातें होती है माथे पर से। ये दसो कि हुकूमत ने कोई इमदाद की थी? नहीं अल्लाह इमदाद करे ना घर भी आओ तो का नुकसान थे तुम्हारा? बहुत ठीक है बहुत ठीक है वन गजा का नहीं सही करो मुझे ये क्या चाहिए बतावे? सही खजूर नहीं तो गुजारा करने फिरते अट्टा मुक गए कशे का नहीं पकावण दी कोई शेकन चाहिए तो थान दी बस यो खांदे फिरते ये सारे सर्दी मुल्क में भाई ऐसा ये सुखा गिंदे थे औके वक्त में सा कोई पकड़ दिए जरा अपनी रात तक भी कुछ। अरे ये वैसे हमें खिलाने के लिए लेके आए हैं ये। तो ये खूबसूरती है कि दरिया में डूबे हैं, घर तबाह हो गए हैं, छत नहीं रही, जानवर बह गए, सामान की हालत आप देखो। फिर भी वो कहते हैं जी आप आए हैं तो हमने खाना तो इनको दे दिया, तो कहते हैं खा के जरूर जाइए। तो ये सरायकी वसेब की खूबसूरती है जिसको मेहमान नवाजी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया, रखो तुसा खवाए। एक हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, हेलीकॉप्टर के जरिए भी पाकिस्तान आर्मी जो है वो कोशिश कर रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो अब खैर वाइंड अप होने जा रहा है, रिलीफ ऑपरेशन जिसमें लोगों को बुनियादी जरूरतें और फूड मुहैया की जाए, तो ये कोशिश पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट भी इस पे कर रही है। मेरे साथ एक भाई मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद मेरा नाम। सईद भाई, क्या करते हैं आप? बटे मजदूरी करता हूँ भाई। कौन सा घर है आप? एक गिर गया है जो देख रहे हैं आप, पूरा घर गिर गया? पूरा घर गिर गया भाई, कुछ भी नहीं बचा, खाने पीने को कुछ नहीं है। भाईजान मेहरबानी आप मकसद हमारे तावन करें, हुकूमत तावन करे भाईजान। सब जो कुछ भी है माल मवेशी सब तबाह हो गया और खाने के लिए वो भी खत्म हो गई, पानी में गिर चुकी है। ये अब दूसरी मरतबा ये आप लेके जा रहे हैं, दूसरी मरतबा ये खाना आया हुआ है। दूसरी मरतबा ये हमारे पास है ना पका हुआ। नहीं, पूरे हफ्ता आपको 9 दिन हो गए।
और 9 दिनों में ये दूसरी दफा आया। दूसरी दफा है। हुकूमत खाना नहीं पहुंचा रही। नहीं, हुकूमत खाना पहुंचा रही है। हमारे बंदे जलालपुर से आया है और ये दूसरी बारी है। हमारे बंदे यहाँ बेड़ी से गए हैं, कश्ती पे गए, उनसे किराया लिया गया है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार। मैं खुद जलालपुर से आया हूँ, खुद 1000 रुपये भर के आया हूँ। किराया 2000 ये 4 किलोमीटर है जलालपुर। नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, किराया लेके गए हैं। मेरे बच्चे गए हैं, हमारे फैमिली गई है, वो भी नहीं, बच्चों से भी किराया लिया है। कितना किराया लिया? तकरीबन मैंने भराया अभी अपने यानी कि जो घर के अफराद बाकी बचे हुए थे ना, उनको भेजा है 1500 रुपए किराया भर के एक सवारी का। बिल्कुल 1500। मैं जब आप हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन आया था भावलपुर से अपने बच्चों को लेने के लिए, तो उस दिन मैं 1000 रुपये भर के आया था। जब ये बच्चे हमारे यहाँ से गए हैं, वो 2-2 हज़ार 1500 भर के गए हैं। मुफ्त रेस्क्यू नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी मुफ्त रेस्क्यू नहीं हुई। हुकूमत ने कोई चीज आपको दी? रेस्क्यू तो आपने खुद किया? जी, हमने खुद किया है, हमने खुद पैसे भरे हैं। और वैसे हमारे माल जानवर, ये जो दीवारें हैं, वो सब कुछ खत्म हो गई। मेरी अम्मी 2 भाई उसे बैठे हाल नहीं पहुंचते, 10-10 हज़ार किराया मांग रहे हैं एक बंदे का। कौन, हम गरीब बंदे हैं, 9 दिन से इतने रह रहे हैं। तो हुकूमत की कश्तियां हैं, वो कह रहे हैं हम रिलीफ दे रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। सुबह कोई रिलीफ नहीं है, उन्होंने कहा तू बस तुमने जाना है। जहाँ जलालपुर से हम चले हैं और दराब पुल को क्रॉस कर रहे हैं, इस वक्त हर तरफ पानी पानी है और सारे गांव देहात जो रास्ते में आए हैं वो तकरीबन पानी में खत्म हो चुके हैं। नुकसान थी सामने हालात सारे नहीं बचा, सामने बच्चे विरोधी करने दे, घर नहीं बढ़ने दे, घर बढ़ने से बच्चे नहीं, सारे कीती करती लौट गई हैं। सुनी जात है, आसरा करते बैठे थे भी अभी कोशिश कर। हुकूमत को क्या करन थोड़े वास्ते? हुकूमत सारा घर 850 को कर सकते, मंगते तो हूँ जात कर बैठे थे। अगर हुकूमत सारी भलाई चाहती है तो सारे गिरे मकान सा को बढ़वा दे, सब मकरूज है, बैंक दे सारे कर दे, बैंक के भी मकरूज है। एग्रीकल्चर ज़राअत वास्ते जी हाँ, तो क्या करना चाहता है? सारी 2.5 लाख रुपया मैंने कर दी है। विहाड़ी वाला जो कदीमी रास्ता है जहाँ से दरिया को रास्ता दिया जाता था, और उसका हजारों सालों से रास्ता था कि जब 5 दरिया यहाँ इकट्ठे, बल्कि 7 दरिया जब इकट्ठे होते हैं यहाँ पे, तो पानी जो अगर सी लेवल से बढ़ता है और अगली तरफ उसका जो रास्ता है उसको बराबर करने के लिए वो रिवर्स मारा करता था, तो ये रास्ता था जिसको खोलने के लिए हम बड़े अरसे से हम कोशिश भी कर रहे थे और आवाज भी उठा रहे थे। बिलाखिर इस जलालपुर पीर वाला के 80% देहात मुकम्मल तौर पर सफा हस्ती से मिटाने के बाद, जब कोई देहात नहीं बचा जो मजीद पानी में डुबोया जाए, उसके बाद उन्होंने वो रास्ता खोला। तब वो रास्ता पानी जो है अपने मुख्तलिफ रस्तों से होता हुआ देखा, ये नजर ये आया कि जलालपुर का जो मोटरवे का इंटरचेंज बनता था उतरने वाला टुवर्ड्स जलालपुर, वहाँ पानी पहुंचा दरिया सतलुज का, तो ये लोग भी पानी में डूबे हुए हैं। तो एक कश्ती 1122 की यहाँ पे सिर्फ एक ही कश्ती है, कुछ लोग भी हैं, तो क्यों कश्ती वाले दे रहे हैं कि नहीं? नहीं, कश्ती वाले करें, हमारा तेल नहीं है। हमारे 16 बंदे जो है फंसे हुए हैं, 1 फुट रह गया पानी उनके घर दाखिल होने में। 16 बंदे, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, वो वहाँ उन्होंने चीख पुकार कर रखी है। हम कश्ती वाले के पास आए हैं, ये कह रहे हैं हमारा तेल नहीं है। 112 को हमने फोन करा है। कितनी देर से आए हुए हैं? हमें आधा घंटा हो गया है। ये क्या कहते हैं कि तेल ही नहीं है इनके? तेल ही नहीं है, हमारा तेल आएगा फिर जाएंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये 11 सवेर से आए हुए हैं इधर। हमारे फैमिली जी है छत्तां चढ़ के बैठी चक 87, क्योंकि दरिया बिल्कुल नजदीक है सतलुज। जिवें पानी टुटिया छत्तां दे नाल बिल्कुल बुड्ढण वाले ने जल्दी करो बचाओ, उन्होंने सवेर दे आए हुए कोई कश्ती नहीं मिल रही, कोई सुन भी नहीं रहा, कोई सुन भी नहीं रहा। हर पासे फिर के आए, सारे बन्ना दे सवेर दे फिरते रहे, कोई भी नहीं सुन रहा। नाज़रीन, जो हुकूमती कैंप है वो उसकी फुटेज तो आपने फुटेज में देख ही ली होंगे, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। तो जो लोग बाहर बैठे हैं जरा उनसे पूछते हैं, क्योंकि फ्लाई इदारों के भी काफी कैंप्स यहाँ पे लगे हुए जो भरे हुए हैं लोगों से। कितने दिनों से यहाँ बैठे? आज तो साको 6 दिन से गए, 6 दिन। तो कैंप में जाए ना, टेंट लगे हुए हैं। ये लिखवाए उस लिखने वाला बैठा है और लिखते मैं 3 दफा गया, उन्हें आके जो भाई यार 5 बजे 5 थी के मैं वाल पहुंच गया, उन्हें यार मौके क्या करो। तो आपके पास कोई टेंट नहीं है? कोई नहीं, अपने पास कोई टेंट नहीं था, कोई नहीं मिला। पूरी फैमिली लेके आप खुले आसमान के नीचे? ये बैठे ये सारे अपने बच्चे हैं। ये भी कितने बंदे हैं आपके खानदान में? 8 बंदे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आपको जाफर है तो कुछ फैमिली अपने राजपुरे थी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान सारा मड्डी मुड़ा साफ लुड़िया पिया है, जहीं टोप गया हर्षा है। अच्छा महल ढगी सादा कहना है, सारे बाती पावन काला कपड़ा जाए निक्या पीना से संदूकानो पैसा खाने खत्म, सब बह गया दरिया में। सब
हुकूमत की तरफ से कुछ मिला है आपको? आपको कुछ नहीं मिला। कार्रवाई किसकी है? कार्रवाई आपने हमसाय की इशू चाहती है। जलालपुर हमसाय किसी हुकूमत ने आपको कुछ नहीं दिया? आपने कुछ नहीं। आपको कुछ दिया हो? खाना माना कोई अंडे दिन ढेर तो लगा गेंद का गन्ने है। सुबह दोपहर शाम नहीं है? नहीं, ये पता नहीं भाई कौन हुकूमत देंदी है या आवाम देना खड़े, ये तो नहीं पता।